हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्न को सॉल्व। हाँ, एक ही वीडियो में 8.1 का सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देख लीजिए। अब देखने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखने के बाद प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्न आपसे खुद बन जाएंगे। सभी प्रश्न आपसे खुद बन जाएंगे सिवाय एक प्रश्न जिसका नाम है प्रश्न संख्या 6, क्योंकि वो हमने लेक्चर 1, 2, 3 में नहीं बताया, आगे लेक्चर में बता देंगे और आज ही बता देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। तो आज हम लोग 1 से लेकर के 11 तक सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग फिर से बोल रहे हैं कि लेक्चर 1, 2, 3 अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि देखने के बाद ये प्रश्नावली नहीं बने तो बात मौत पे आती है, याद रखिए बात को। ठीक है, इतना गारंटी के साथ बढ़ाते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? ठीक है, और पूरा ये क्लास चलती है, पूरा एनर्जी में है, खा पी के टंच शुरू किया जाए। आइए तो भाई साहब है, कौन किया फोन रे? बंद करिए फोन अभी। आइए प्रश्नावली 8.1 को करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आइए भाई, तो भाई देख लीजिए और रेगुलर लेक्चर में रेगुलर रहिए। ठीक है, रेगुलर रहिए, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक, चलिए। स्प्राइट तो गर्मी का समय है, आता ही रहता है, मजा सिर्फ आ जाना चाहिए। आइए, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। अच्छा, समकोण त्रिभुज जानते हैं ना? तो लेक्चर 1, 2, 3 पढ़े होंगे, जानबे करते होंगे कि? चलिए, एकदम स्लो पढ़ाया, एकदम कोशिश किया कि जीरो लेवल का बच्चा हो वो भी सीखे, और कोशिश किया सिखाने का, और सीखा है बच्चा लोग। और हर लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के साथ, ये नहीं जो लेक्चर कराने के बाद हम पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है वो ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ताकि आधा बच्चा भूले रहेगा। जो लेक्चर में होता है, लेक्चर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव लास्ट में 10 से 12, 15 प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराते हैं। ठीक है, लेक्चर में टॉपिक हम पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव बच्चा लोग बताता है, ताकि हमको लग जाता है कि हाँ हमने जो पढ़ाया है उसका फीडबैक बच्चा लोग दे रहा है। ठीक है, देखिए मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। आइए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर कितना है और बीसी बराबर 7, तो निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये ए और सी दिया है, ध्यान है ना? तो हमको क्या करना है? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए, बना लेना चाहिए ना समकोण त्रिभुज। अब क्या बोला इसमें? कोण भी समकोण है, मतलब ये समकोण जो है किसको देना है? बी को। तो हम यहाँ ए और सी दे सकते हैं क्या? त्रिभुज एबीसी बन गया, कोण भी समकोण है। ए बी कितना दिया है मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर, और बीसी कितना दिया है? एसी नहीं मालूम है? ये मालूम है ना? सुनिए ना, ध्यान दो हमरो तरफ। ये मालूम है 90, देखो 90 में है, समकोण के सामने वाला भुजा एच होता है। अगर अब सुनिए, अगर हम सी को थीटा माने तो ई होगा पी और ये होगा बी। और सुनिए, अगर हम ए को थीटा माने तो ये जो बीसी है वो हो जाएगा पी और ए बी हो जाएगा बी, यानी आधार। ठीक है, अब सुनिए, तो इसमें तो भाई हमको ए भी निकालना है, सी भी निकालना है, तो हम किसी को थीटा नहीं मानते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि सर एच जो है ना बड़का भुजा होता है। एच क्या होता है? बड़ा भुजा होता है। तो भोजपुरी गाना गाए थे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा गाना पता है? कौन? कि बड़का भुजा का वर्ग जो होता है, ये बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा का जो वर्ग होता है वो दोनों छोटका भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी करोड़ों भी व्यू हो गया है गाना पे। ठीक है, हाँ, इंटरव्यू देते देते थक चुके हैं। इन्हें आइए, तो अब हम क्या करने वाले हैं? सुनिए, एच का मान निकालना है, सबसे बड़ा भुजा है। एच का मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? ये छोटका भुजा और ये छोटका भुजा का वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, और रूट अंडर में। तो हमारे भाई एच नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे एसी बटाए एसी। हम निकालना है एसी हमको। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे अच्छा, इससे पहले लिख लीजिए, पहले हल लिखिए सवाल में, और दिया है लिखिए।
दिया है क्या, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री अर्थात समकोण है, अर्थात क्या है, ये नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं समकोण है। और क्या दिया है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर कॉमा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये सब दिए हैं, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना क्या है, AC। क्या निकालना है, AC के लिए तो हम जान चुके हैं, ये H है ना, तो रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, यानी H है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। PE कब होगा, जब इसको थीटा मानेंगे तो P यानी लंब, ये आधार, और जब इसको थीटा मानेंगे तो E होगा लंब, E आधार, ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे भाई AB के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इसलिए मैं कहते हैं कि नहीं रटो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कद रखने के लिए कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट काम आया ना, यहाँ पर H भी चल जाएगा हवा में, तो नहीं। तो AC बराबर मेरे भाई AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अच्छा रुको 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 रुको, बस थोड़ा स्पीड धरने दीजिए ना गाड़ी को, उसके बाद तो रुकबे नहीं करेगा रफ्तार इसका। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। अब कहेगा सर थोड़ा स्लो स्लो बनाइए, 625। तो कहेंगे बुआ लेक्चर 1 2 3 में कहा थे, ऐसा ऐसा प्रश्न लगभग लाखों करोड़ों बना चुके हैं। अरे एक प्रश्न 1 लाख के बराबर नहीं भाई, तो अभी तक के हमने कम से कम लेक्चर 1 में 20-25 प्रश्न किया था, लेक्चर 2 में भी मतलब 10-15 प्रश्न है, लेक्चर 3 में भी 8 प्रश्न है, 8-9 प्रश्न है, कैसे नहीं किए हैं। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर, तो AC हमारा क्या निकल गया मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब मेरे भाई निकालना है पहला में साइन A का मान। कौन यहाँ पे A है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, लंब कोण आधार B के सामने में कौन ये है। अब सुनो, और राम भरो जी खड़ा हो जाइए, बोलिए साइन A का मान, वो तो हम जानते हैं कि P/H हो जाएगा, चलो ठीक है। अब बताइए कर मान बताइए, नहीं रुको राम भरो जी, ये भी खड़ा है, 7/25। तो P क्या बोला है, कोण A के लिए जो लंब होगा ये हो जाएगा, A के लिए P होगा यानी 7 और सेंटीमीटर, अब बटा में ये H तो चेंज होगा नहीं 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। उसके बाद इसी में है, पहले में है क्या हो cos A, क्या है cos A का मान, बैठ राजकुमार तुम बता फॉर्मूला B/H, फॉर्मूला हो गया B/H। H तो नहीं चेंज होगा, 25 है तो 25 रहेगा, B बताइए B 24। भाई A के लिए लंब है तो आधार 24 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए दूसरा क्या है हमारा साइन C, क्या है साइन C, ये होता है P/H, लेकिन C के लिए लंब क्या होगा आधार क्या होगा हमको खुद नहीं मालूम है, बताएगा प्रेम शंकर, बता प्रेम। ओ C के लिए P हो जाएगा 24 ना, C के लिए ये हो जाएगा P ना, जिस ये कौन है ना इसके सामने वाला लंब, तो P हो जाएगा हमारा 24। अब H तो भाई चेंज होगा नहीं, बढ़िए प्रेम जी। और क्या निकालना है cos C, ये फॉर्मूला होता है B/H। अरे cos C है कि sin C है, cos C है ना, हाँ cos C है, ये B/H। अच्छा 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 अच्छा, प्रियंका कुमार तुम कराओ, तुम बता 24/25, cos का फॉर्मूला होता है B, C के लिए, ये C के लिए P आया, तो B क्या है 7, तो B है 7, तो 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर होगा कि 24/25 होगा, खड़े रहेगी। तो भाई साहब बताइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना भाई, और तो ऐसी बनाना है। आइए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है क्या आकृति में ना cot tan P माइनस cot R का मान याद कीजिए, tan P माइनस cot R, माइक चालू है ना, माइको पे देखते रहिएगा, मोबाइल पे देखते रहिएगा, ठीक है। tan P माइनस cot R, तो भगवान लोग तेरे ध्यान दीजिए,
इसमें अगर सुनो ना, हमरो दुकान तो नहीं चले दो, पी अगर बोलेगा तो पी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, आर बोलेगा तो आर के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, आई आधार। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी तो हम एक ही चीज करेंगे कि अगर हमको पी क्यू मालूम है, पी आर मालूम है, तो हमको क्यू आर निकालना चाहिए। हमको क्या निकालना चाहिए? क्यू आर। अच्छा बबू, हमें सबसे बड़का भुजा कौन दिखाई दे रहा है? ये क्यू के 90 के सामने वाला ये छोटा है ना, तो ये चीज सबसे बड़का भुजा होता है। तो ई भी छोटका, ई भी छोटका। तो छोटका निकालने के लिए गए, छोटा वाला भुजा निकालने के लिए हमको क्या करे के पड़ी? बड़का में से एगो और छोटका वाला घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण, कोण क्यू समकोण है, एवं पी क्यू बराबर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। अब सुनिए, निकालना क्या है हमको? क्यू आर। पहले तो क्यू आर निकाल लेते हैं। तो बहु कंसेप्ट यहां पर पी और बी मात खा रहा है कि कौन पी होगा कौन बी होगा। कुणाल जी हरा जी, क्यू आर निकालने के लिए क्या करें? हमारा तो खोपड़िया काम नहीं कर रहा है, बोलिए तो। एक मिनट हम आ गए हैं, हम आ गए। हाँ बोलिए। क्यू आर बराबर मतलब 12 में से 13 का वर्ग करके और घटा देंगे। किस में से? 12 के वर्ग में से 13 को और घटा देते हैं। मतलब दोनों का वर्ग करके और घटा देंगे। किसको में से किसको घटाएंगे? 13 को 12 में से घटा देंगे और 13 को घटा देंगे 12 में से। पहले लिखेंगे 12 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर। पहले नहीं सर जी, पहले 13 का स्क्वायर, उसके बाद 12 का स्क्वायर। और घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे ना, हमारा मन है कि गुना कर देते हैं। नहीं घटाएंगे। हाँ घटा देते हैं, ठीक है। तो कुणाल जी तो ठीक है, कंसेप्ट लगाइए, फॉर्मूला में लगाइए कंसेप्ट। तो भाई अब अगर हमको बड़का भुजा निकालना होता था तो दोनों छोटका भुजा को जोड़ते थे, लेकिन अगर छोटका भुजा निकालना है तो बड़का भुजा के वर्ग में से छोटका भुजा के वर्ग घटा दीजिए। अगर ई निकालना होगा तो इस बड़का भुजा में से ही छोटका भुजा के वर्ग घटा दीजिए। और रूट अंडर मेरे भाई क्या जाएगा? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। कहाँ गया एच पी बी? अभी ससुराल गया है तो नाश्ता पानी कर रहा है, करने दीजिए। पी और एच और बी को अभी ताले इस सबको चलने दीजिए, ठीक है। क्यू आर बराबर मेरे भाई पी आर का मान, पी आर का मान 13, मतलब 13 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस पी क्यू का 12 का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, हो गया 25, यानी कि क्यू आर का मान जो हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? तो बहु ये तो जब निकल गया है तब करे देता है। अच्छा ये हटा दे, हटा दीजिए। बुआ तू तले घूम के आओ चौक पर से नाश्ता पानी करके। अब क्या लिखना? अब क्या लिख रहा है? tan p माइनस cot r। सुनिए, हाँ अब करेगा, सुनिए। बताओ बुआ तुम, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तनी जोर से बोलो, यहाँ सुनना चाहिए। अगला तो पिछला दिन छोड़ दिए थे, पिछला दिन p बटा b। पिछले दिन जो है तुम मतलब जोर से नहीं बोली थी। p बटा b माइनस cot थीटा का फॉर्मूला तुम बताओ, तुम बैठो जोर b बटे p। घरे चिल्लाएगी एकदम, पूरा लगा के दुनिया सुन रहा है, पूरा गांव है। वो p बटा b क्या होता है रे? तो बउआ tan p बोला है, p tan, तो नहीं सुनो ध्यान से, tan p बोला है तो p कौन है? कोण p के लिए, कोण p के लिए p का मान क्या होगा? इसके सामने बड़ा लंब होगा 5 बटा में b हो जाएगा 12। बात समझ में आया? कोण p के लिए p का मान होगा 5, अब b का मान होगा 12। ये कोण p के लिए लंब होगा 5, लंब आधार हो जाएगा 12। अरे tan का फॉर्मूला लंबे बटा आधार ना, लंब बटा आधार है, cot का आधार बटा लंब। अब सुनिए वालों, अब cot r के लिए ई एकरा हटा दो, उनका देर का शांत रहेगा।
वो आता जा चाय पी का भाव। आर के लिए तो आर ई है, आर के लिए पी का मान ये होगा, आर के सामने वाला ये पी लंब, ये आधार, तो लंब हो जाएगा नीचे कितना 12, आधार हो गया बी का मान 5। ओए का हो गया रे, कर हैप्पी बर्थडे हो गया, क्या कटा गया इसका, कहानी खत्म है ना, क्या कटा ना गया रे, हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। तू इतना आसान सवाल पूछा था, देख रहा है नहीं बच्चा सबको कमजोर दिख रहा है, इतना आसान सवाल। आइए इस सवाल देखिए हो, इस सवाल तक कानते हुए बन जाएगा, हंसते खेलते। क्यों प्रेम जी, इस सवाल तक प्रेम जी छक्का मारे एक मैच बना लेंगे, मैचे खेले बना लेंगे, क्यों प्रेम जी बन जाएगा ना। हाँ ठीक है। क्या दिया है सवाल में, यदि साइन है, आपको विश्वास नहीं होता कि हम नहीं पढ़ाए लेक्चर 1 से 3, अन्य आइए नहीं इसको लोगों को दिखाते ही हैं। रुकिए, लेक्चर 1 चला था, देखिए त्रिकोणमिति के जनक वगैरह सब बताए थे, देखिए पूरा एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लेके पहुंचे हैं। ये तेरी मेरी बड़ा कहानी नहीं, और ऑब्जेक्टिव भी, पहला लेक्चर का ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये लेक्चर सब पहला लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। बढ़ना आगे, और ये लेक्चर 2 शुरू हुआ, लेक्चर 2 में ये फॉर्मूला सब और ये प्रश्न सब, ये सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न है, और ये ऑब्जेक्टिव, लेक्चर 2 के ऑब्जेक्टिव, लेक्चर 2 के ऑब्जेक्टिव लेक्चर के साथ में ही ऑब्जेक्टिव होता है। क्या बात करते हैं आप लेक्चर को किए थे, उसके बाद नाम सब पता है ना, जो बच्चा लोग जवाब देता है उसका नाम सब है, हर लेक्चर में क्वेश्चन मिलता है। लेक्चर 3 स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या किए, देखिए क्वेश्चन आए, देखो ना ऐसा क्वेश्चन सब ना है, हो ऐसा क्वेश्चन सब ना है, ऐसा क्वेश्चन सब ना है आए, और उस गिरा हुआ लेवल अभी एनसीईआरटी का है, जिस लेवल हमने करा दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराया था आए, और उसके बाद थैंक यू में नाम हो गया, और आज हमारा शुरू हुआ ये लेक्चर 4 में। समझ रहे हैं ना, आप लोगों को लगता है कि सॉरी ठग रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंकुचर नहीं है, मुच्छर सिंह, मुच्छर यादव ना वो चलेगा। तो नहीं आइए भाई लोग, प्रश्न जाति होगा, प्रश्न जाति नहीं करते हैं, तो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, राहुल जी ना बनेगा हो, आई तो आरी बारी का बच्चा नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता, हम कभी, आप बताइए। अच्छा इतना बोलते रहते क्लास में, इसका बुरा नहीं मानिएगा, बच्चा लोगों का मतलब क्या है कि टीचर और बच्चों में क्या मतलब जो है वो आकर्षण रहना चाहिए। आप मेरे तरफ जब तक नहीं देखिएगा तब तक ये इसको नहीं कंसंट्रेट कर पाइएगा। तो हम हंसाने की कोशिश करते रहते हैं बच्चों को, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, ताकि बच्चे मेरे तरफ देखते रहे, और देखते देखते हम जो इसमें बोल दे वो बात आप समझ जाएं। बस यही हमारा अंदाज रहता है पढ़ाने का। ये नहीं कभी भोजपुरी बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो इसका आप बुरा नहीं लीजिएगा कोई लोग, ठीक है। आइए क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान याद करना है, तो पहले क्या लिखना है राहुल, हल लिखना है, दिया है कितना, साइन ए बराबर 3/, तो बुआ लोग तो नहीं सुनिए नहीं, सवाल ठीक लिखा हुआ है, आंसर नहीं मिला दीजिएगा एक बारी। साइन का मान दे दिया 3/4, लाइए एक बार लाइए, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। आइए अब सुनिए सर, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे, कौन बताएगा, तू बताओ, नुसरत खातून, जोर से बोलो, और तुमको जोर से नहीं बोलेगा जैसे रोजा के लिए लड़की। P/H क्या है, तो सर इसका मतलब P का मान 3, हाँ, और H का मान 4, हाँ ये बात कर रहे थे आप लोगों को। तो P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया, कोई दिक्कत क्या। अच्छा सर इसमें दुइये को ना है, भुजा 3 गो होता है सर, HPB 3 गो ना होता है सर, हाँ 3 गो, कौन ना मालूम है, तो 20 ससुराल गले बुआ दो नाश्ता पानी करके, हाँ तो हमको क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं A B और C, B 90 डिग्री, 90 के सामने वाला ये कर्ण H हो गया, तो H का मान हो गया 4, ठीक है। और क्या बोला, A को 90 मानना है, देखिए सॉरी एक बात देखिए, A को हमको थीटा मानना है, cos A और tan A का मान निकालना है। सुनिए दिया भी है ये साइन A, साइन A दिया है, वो कुछ निकालने से मतलब नहीं है, दिया है हमको साइन A, तो A को मानना है थीटा
थीटा के सामने हो जाएगा लंब यानी पी। पी का मान हो गया हमारा 3 और ये बी है उदास। बेचारा भी ससुराल से बे किया है कर मान निकाल लेते हैं। तो बउओ कॉन्सेप्ट मालूम है? बैठ जाओ लड़की ने तो तुमको चक्कर आता है बराबर, क्लास में लड़की को चक्कर आता है। हाँ सुनिए, अब चक्कर आता है तो उठ के बैठ जाती है, और जब कहते जब आंख धो के आओ तो 100 बात बोले जाती है आंख धोने। अब बताइए अगर चक्कर आएगा तो पूरा लगा पड़ा के नहीं आएगी हो है, तो ये पूरा ही चल जाती है। तो ये दिन ढक धरी थी ना, बोलती हाँ सर चल ठीक है। एने आइए भाई लोग, देखिए 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 देखिए, ये लोग भी खूब हंसता हुआ कहता कि कैसन सर जी है, खाली हंसाते ही पढ़ाने से बेसी नहीं पढ़ाबो करते हैं। एने आइए हुआ लोग, बी का मान निकालना है हमको। तो सर हमको बी का फॉर्मूले नहीं याद है, हमको कंसेप्ट याद है। सर कंसेप्ट में छोटका भुजा, हाँ छोटका भुजा, तो छोटका भुजा निकालने के लिए हमको गाना याद है क्या? तो बड़का भुजा के वर्ग माइनस छोटका भुजा के वर्ग, ये वाला छोटका भुजा, ठीक है। तो चलिए बुआ लोग आइए, तो बड़का भुजा क्या है हमारा एच, एच बराबर 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी मतलब 3 का स्क्वायर। अगर ई निकालना होता तो दोनों को जोड़ते, ठीक है। हाँ तो बी बराबर हमारा हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर, तो बी बराबर हो गया रूट में 7, रूट में 7। तो ये हमारा निकल गया रूट अंडर 7। किसी को कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना है, लिखिए अब क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस थीटा का सर फॉर्मूला जो होता है हमको मालूम है क्या? तो बी बटा एच, क्या मालूम है, बी बटा एच। बी का मान तो भाई बी ऑलरेडी क्या है, ए है, ए के सामने वाला लंब तो आधार ये ना होगा रूट में 7। एच बुआ लोग, एच तो फिक्स है 4। उसके बाद क्या निकालना है, tan ए, फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। अरे रितेश आया है रे, आओ कर दोस्त क्या पूरा के पूरा खाली है, रंजीत नहीं है, और शिवम है, रोहन नहीं है, रंजन नहीं है, सोनू नहीं है, ताब नहीं, अरे ये तो मनीष पूरा लकड़ियों में ये सब लड़कियों लोग में जाए ये सब। अच्छा तुम सब पढ़ो ना, कि तुम लोग है आ गई है तो पढ़ो, कि जो नहीं आया वो मोबाइल पर देख लेगा। पी, पी का मान, अब बी का मान रूट 7। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न ना बनेगा तो कैसा प्रश्न बनेगा? अरे भाई रे भाई सवाल देखो था, नाक कान कराने वाला सवाल है। अब बताओ सुनो, इसीलिए ना कहते हैं क्लास को देखो तनी बढ़िया से, और उसके बाद अगर एक्सरसाइज नहीं बनता है तब हमसे पूछो ना कि सर आप तो पढ़ा दिए, एक्सरसाइज नहीं बना तो क्या फायदा पढ़ने का? अगर मतलब इंट्रोडक्शन कर दिए, परिचय हो गया, अगर तब प्रश्नावली नहीं बनता तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो पहले पॉज कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। के बुआ लोग तो पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है 15 cot a बराबर 8। तो आई के बाद हमारा जियो काम करना बंद कर दिया, राम भरोस का आइडिया चल रहा है, तो बताओ तो क्या करेंगे? रुको माइक लेकर दो। हाँ क्या करें? 15/8 15/8। अरे तू बोला है कि 15 इधर आएगा तो भाग में जाएगा, अब 15/8 हो जाएगा। हाँ ना वो छोड़ू ना, वो सूझी है। अब तक 15 का कम कर दीजिए, तनका हवा दौड़ा रहा है। राहुल जी की होती हो 8/15। हाँ 8/15 रहे दिगो हो गया। cot a बराबर 8, 15 गुना में दरार के तो भाग में 15। तो सर cot थीटा का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। तो बैठ ना भरोस, तू बोला है कि 15 इधर जाएगा तो भाग में होगा, लेकिन माइक लेकर जैसे पहुंचे से घबरा गया है कि, तो इसलिए कहते 200 भैंसी में एगो भैंसी कम करो, 199 को बेच दो, एगो रखो। 200 भैंसी पालना ये करे मतलब हो सकता है, दूसरा आदमी से नहीं होगा कि 200 बीघा खेत ओकर मेंटेन करना, उठा के पटक देते तो कहानी खत्म हो जाती। चले हाँ वो ना खत्म। अब 200 भैंसी रख ले, खाता पीता नहीं है, पानियों में दूध भर के पीता है, मतलब दूधे में पानी भर के पीता है। चल देख
अब 200 भैंस रखला कौन फायदा, कोनो फायदा है? जब खेबे पीबे ना चाप के रोना के देखा ची एको भैंसी ना है। अब बेंच पर पड़ी तो बेंच हिले लगे छे बेंच खत्म की। हाँ चल कुनाल देख इधर देख कौन ना बोलूंगा सर बी बटा पी, बी बटा चलिए पी। तो सर बी का मान हो गया हमारे अंदाज से 8 और पी का मान हो गया 15। तो सर 3 को ना भूजा होता है पी बी और एच। तो एच में नहीं मालूम है तो हम लोग एच निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा कहिएगा सर ये जो चित्र बनाते हैं ये बनाना जरूरी है क्या? जी जरूरी है, नहीं बनाइएगा 2 नंबर नहीं मिलेगा। और अपने बिहार बोर्ड में और दूसरा बोर्ड में अदर बोर्ड में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है सब, कोनो कोनो क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है अदर बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, ठीक है, वहां का भी सिलेबस देखे, ठीक है। आइए हाँ जेएससी बोर्ड झारखंड बोर्ड में भी मतलब 3 नंबर में क्वेश्चन आता है सब, ठीक है। अपने यहाँ सिर्फ 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर कर दिया है बिहार बोर्ड में, लेकिन अदर बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो अदर बोर्ड के बच्चे देख रहे होंगे, देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है, टनाटन देखिए। भाई लोग ध्यान दीजिए इधर। तो एच बराबर, तो सर ये जो है इसमें क्या दिया है, ए में दिया है। तो भाई ये 90 के सामने वाला तो एच एकदम फिक्स है ये। सर ये ए है तो ए को हमको थीटा मानना पड़ेगा, ए के सामने ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी। तो सर पी मालूम है कितना, पी मालूम है 15 और बी कितना है 8, एच मालूम नहीं है। एच बढ़के भुजाना है तो इसको निकालने के लिए दोनों छोटा को जोड़ दीजिए। एच बराबर रूट अंडर कितना है, छोटका दोनों का स्क्वायर ना, 8 के स्क्वायर जोड़। अब ये मोबाइल वाला भाई सब कहेगा का कहो ये लोग कह रहा है कि सर हम पहले 15 का स्क्वायर तो प्लस 8 के स्क्वायर, इतना छोटका बात, यहो से बड़का बात हम बताते हैं क्या। तो 8 का स्क्वायर 64, अब 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 200। एच बराबर, तो एच बराबर कितना हो गया 17, ये हमारा निकल गया। अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है बोलिए, साइन ए का मान, साइन ए सर साइन ए यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, क्या होता है पी। तो ए के लिए ही ना है, तो ए के लिए तो पी है ये 15, अब बटा में एच, एच क्या है 17 निकाले हैं अभी। और उसके बाद क्या निकालना है सेक ए, रुक 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 लड़की खड़ा होता रहो, सेक थीटा का फॉर्मूला बता, एच बटा बी, एच बटा बी, हाँ एच बटा बी, ठीक है। हम तो अपनी अगर आई रोजा निकाल, रोजा ना अच्छा ये रोजा नहीं है, एच बटा बी, एच तो कभी चेंज होगा नहीं भाई 17, बी कितना है 8। बताइए ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा हो। चलिए 4 को हो चुका है, 5वां प्रश्न करते हैं। और ये भी प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है कि ऐसा प्रश्न हमने किया है, सेम यही प्रश्न किया है, और कहिएगा तो लेक्चर 3 में बता देते हैं, डे 3 में लेक्चर 3 में कर दिए थे। हल दिया क्या है मेरे भाई, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सर सेक थीटा का फॉर्मूला होता है लड़की बताइए क्या, बताइए एच बटा बी। तो सर एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया 12, तो पी बराबर है वाट। देखो समकोण त्रिभुज सर बना लीजिए, ठीक है, बनाने के बोलो यहां दे दीजिए ए बी सी। अब ये बी हो गया 90, 90 के सामने वाला ये एच हो गया सर। अब सुनिए सर इसमें कोई शर्त नहीं है, यहाँ थीटा दिया है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि हमको ए को ही थीटा मानना है सी को ही मानना है थीटा। हम ए को ही मान सकते हैं सी को ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा दिया है, क्या दिया है थीटा। ए अगर देता तो इसको थीटा मानते, सी देता तो इसको थीटा मानते, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम इस बार सी को ही थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब कहिएगा सर यहाँ तो ए है तो थीटा का ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, लिखो नहीं लिखो, समझाने के लिए लिख दिए थे यहाँ पे, जब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। आइए तो सर ये एच हो गया, थीटा के सामने ये पी हो गया, बचा सो बी हो गया। एच बराबर कितना है सर 13 दिया है, पी बराबर कितना दिया है सर, पी बराबर कहाँ 12, और जब अरे बी 12 ना है रे, ये बी 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 12, पी निकालना है तो पीओ तो छुटके भू जाना है हो,
पी क्या है? छोटका भुजा। तो क्या करे तो बा ये छोटका भुजा निकालने के लिए एक बार का में से ही घटा दीजिए। कंसेप्ट ई नहीं जो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला हो गया। और कहीं फॉर्मूला भुला गई तो हैं तब तक कहानी खत्म हो जाएगी। तो कंसेप्ट छोटा भुजा है, छोटा भुजा निकालना होता है तो बड़ा में से दूसरा छोटा घटा देते हैं। बड़ा भुजा निकालना है, दोनों छोटा भुजा को जोड़ देते हैं, लेकिन वर्ग में स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो आइए हमको निकालना है पी, तो रूट अंडर हम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हम कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला शायद आप भूल जाए। ठीक है, एच स्क्वायर तो हो गया रूट 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर सीधे 13 लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 44 कितना होगा? तो P बराबर हो गया, तो ये हमारा निकल गया। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या निकलना है? अब देखिए, सुनिए ध्यान से, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक को छोड़कर कौन कौन क्या को फलन होता है? 6 गो त्रिकोणमितीय फलन, 6 गो, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। भाई तो साइन निकालिए पहले, साइन डाला जाता है पी बटा एच, पी बटा पी के मान 5 बटा एच के मान 13, कॉस थीटा निकालिए बी बटा एच, बी के मान 12 एच के मान 13, tan थीटा निकालिए पी बटा बी, पी के मान 5 बी के मान 12, कॉट थीटा निकालिए बी बटा पी, बी के मान 12 और पी के मान 5, कौशक निकालिए h बटा पी, h के मान 13 पी के मान 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं? बात समझ में आया? चलिए, सेक तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको कैसे लिखेंगे? दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ अन्य जो बचा हुआ है सेक। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है? यही प्रश्न के बारे में हम आप लोगों को बोल रहे थे कि इस ये प्रश्न के अलावा सारा प्रश्न बन जाएगा। ये प्रश्न क्योंकि समरूप त्रिभुज पर आधारित है, हमने आपको त्रिभुज नहीं पढ़ाया है, इसलिए ये प्रश्न अभी आपसे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम बनाते हैं, 1-2 स्टेप नया है। समरूप त्रिभुज का ये कंसेप्ट इसमें यूज होगा, बन जाएगा। ध्यान से देखिए, बन जाएगा प्रश्न। ये आज समझ में भी आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा, दोबारा देखेंगे, लेकिन सीखना तो है ना भाई। जब इसमें दे दिया तो सीखना है। तो आइए सीखते हैं। तो क्या करें अभी? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अच्छा, न्यून कोण क्या होता है बताएंगे आप लोग? 90 डिग्री से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा। उसके बाद क्या? जहां cos a बराबर cos b को शर्तों दे दिया है कि cos a बराबर है cos b के, cos a बराबर है cos b के, तो दिखाइए कि कोण a बराबर को ये सिद्ध करना है, कोण a बराबर होगा कोण b के। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है आइए बताते हैं आप लोगों को। समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ये मान लेते हैं वो त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं ए बी सी है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर है। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए 2 शर्त है। समरूप त्रिभुज होने, खोल दीजिए, समरूप त्रिभुज होने के लिए कितना शर्त है? 2 शर्त है। देखिए कोण ए और ये कोण पी, दोनों कोण जो है वो संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। तो कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, और कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए, कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए। ये पहली शर्त है समरूप त्रिभुज होने के लिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो ए बी जो भुजा है वो किसके भुजा की? पी क्यू भुजा के समानुपाती संगत भुजा है। तो संगत भुजा समानुपाती मतलब ए बी बटा में क्या होना चाहिए? पी क्यू होना चाहिए। ये बी सी बटा में क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए, क्यू आर होना चाहिए। और ये ए सी बटा में क्या होना चाहिए? पी आर। ए सी बटा में क्या होना चाहिए? पी आर। तो ये दोनों शर्त अगर है तो हम बोलते हैं कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। दोनों में से ई भी शर्त है या ई भी है। ये होता है कौन 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 समरूपता से? ये होता है भुजा 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 समरूपता से। क्लास 9th में पढ़े होंगे इस चीज को। तो आइए हम लोग चलते हैं इसमें और इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे वहां पे। चलिए मेरे भाई, तो इसमें कोण ए कोण बी को बराबर करना है, तो हमको एक त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा, हमको क्या त्रिभुज बनाना पड़ेगा? 2 गो।
जिसमें कोण एगो में ए होगा और एगो में कोण बी होगा, और दोनों कोण होगा न्यून कोण, समकोण नहीं। ठीक है, बहुत कहते कि सर त्रिभुज एबीसी मानेंगे ना, बी 90, रे बी यहाँ न्यून कोण है मेरे भाई, बी क्या कर रहा है, न्यून कोण, समझ में आ रहा है, बी न्यून कोण है, ध्यान दीजिए। तो दो गो समकोण त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, दो गो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब आप छोटा बड़ा ही बना सकते हैं, दोनों बड़ा ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो को हम दे देते हैं यहाँ पे, क्या दे देते हैं, एगो को हम बोल देते हैं यहाँ पे कोण ए, और एक को बोल देते हैं यहाँ पे कोण बी। तब ना कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब ई त्रिभुज और ई त्रिभुज समरूप होगा, तब ना बराबर होगा। अभी तो बराबर किया है ना, ई कोण इस कोण के बराबर होता है, ई कोण तो बराबर है, ये 90 डिग्री है तो बराबर है ये है। ठीक है, अब कहिएगा सर इसको बाहर कर दीजिए, हाँ कर देते हैं बाहर, ये कोण ए हो गया और ये कोण बी हो गया। ठीक है, अब अपना मन से मान लीजिए, यहाँ पर आप पी क्यू मान लीजिए, एम एन मान लीजिए, ए सी डी मान लीजिए, ई एफ मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। तो हमारा ज्यादा है अपना, यहाँ पर पी मान लेते हैं और यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं एम और यहाँ मान लेते हैं एन। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं सी और इसको मान सकते हैं डी, कोई दिक्कत, सी डी भी मान सकते हैं। अब तनिक सुन लीजिए, ध्यान दीजिए वही भाई लोग। तो ई तो क्यू और डी तो बराबर है, तो कंप्लीट है, लेकिन ए और बी भी बराबर, लेकिन इसको हमको क्या प्रूफ क्या है कि दोनों बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है भाई, समरूप त्रिभुज है कि नहीं, सिद्ध कर लेते हैं। तो उसके दो त्रिभुज तो हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो दिया है इसमें हल लिखिए, आप लिख दीजिएगा कि हमने त्रिभुज पी क्यू ए या ए क्यू पी और त्रिभुज सी डी बी का रचना किया। हमने त्रिभुज ए क्यू पी और बी डी सी का रचना किया। ठीक है, अच्छा ए क्यू पी बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अच्छा चलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया बे, अब सुनिए, देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा आप लोग को, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले क्या है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। अरे भाई, तो cos ए जब दिया है, cos, अब एक बात लिखना है ना, लिख दीजिएगा ना, कि हमने त्रिभुज पी क्यू ए और सी डी बी का रचना किया। हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू ए और समकोण त्रिभुज ना किसका रचना किया, सी डी बी का रचना किया। लिख दे, इतना तो लिख दीजिएगा ना भाई, बस हो गया। अब हमारा क्या है, cos ए बराबर cos बी। cos थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या, क्या आधार बटा कर। तो सर ए है, ए के लिए लंब ही है तो आधार ही हो जाएगा, तो आधार हमारा ए क्यू और कर्ण क्या हो जाएगा, ए पी। तो ए क्यू बटा में ए पी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर cos बी निकालना, आइए cos बी, तो सर बी के लिए तो हमको इसमें जाना पड़ेगा, बी के लिए तो सर cos थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार बटा कर्ण होता ही, बी बटा एच आधार बटा कर्ण। आ रहा है ना समझ में। तो सर बी के सामने ई हो गया लंब, ई लंब, ई आधार, तो यही आधार बटा में कर्ण, आधार है बी डी और कर्ण है बी सी, आधार है बी डी, आधार बी डी और कर्ण बी सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सर हमको तो भाई दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो बराबर करें cos ए बराबर cos बी को, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू बटा में ए पी बराबर बी डी बटा में बी सी। अब बराबर हम इसको के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, या अभी रहने दीजिए, अभी पहले हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान एगो हम इसमें तेरी मेरी करना चाहते हैं, करें। आप लोग भी कीजिएगा, ए क्यू बटा में, ये दोनों तो गुणे में ना है, तो बी डी को यहां ले आते हैं, एपी को वहां भेजते हैं, बी डी यहां आ गया, बी डी यहां बराबर एपी यहां चला गया, अब बटा में बी सी नीचे तो ये है, बराबर में हमने इसको लिख दिया के माना। ठीक है, समीकरण इसको एक मान लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत। हमने क्या, हमने cos ए cos बी निकाला आधार बटा कर्ण से,
उसके बाद हमको दिया हुआ था मेरे भाई cos A बराबर cos B, ये दोनों को बराबर कर दिया, AQ बटा AP बराबर BD बटा BC बराबर कर दिया। जब बराबर किया तो हम क्या किए, थोड़ा तेरी मेरी किए कि भाई दोनों गुणे में ना है, इसको यहाँ खाली ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जब ऐसा हुआ है तो ये तो हमको इसमें कुछ लौक रहा है, क्या लौक रहा है भाई, तो ये लौक रहा है कि हम इसमें मान निकाल सकते हैं। सर किसका मान निकाल सकते हैं भाई, तो AQ बटा BD बराबर क्या हो जाएगा, AQ बटा BD बराबर हो जाएगा के, तो AQ का मान जो हमारा निकलेगा, AQ का मान वो BD इंटू के इंटू BD। सर इसी प्रकार हम AP बटा BC लिख सकते हैं, इसी प्रकार AP बटा BC बराबर के, जब E बराबर में के हो जाएगा तो इसके बराबर में भी तो के है ना, तो AP बटा BC बराबर के। देखिए ये प्रश्न जो है हमारे बिहार बोर्ड में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न 3 अंक या 4 अंक में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में 5 अंक या 2 अंक, लेकिन 5 अंक में भी पूछ सकता है, आप समझ रहे हैं ना, तो बिहार बोर्ड में 5 अंक है, तो समझिए सीखिए, एनसीईआरटी में लागू है तो बनाना पड़ेगा। हाँ लेकिन यूपी बोर्ड में, MP बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, ये सब बोर्ड में तो ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है, ठीक है। हाँ आइए भाई, हमारे बिहार बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। तो भाई साहब, तो ये जैसे AQ बटा BD बराबर, जो AQ का मान हो गया K इंटू BD, तो यहाँ पर AP का मान निकाल सकते हैं, AP का मान BC इंटू के, तो इसी प्रकार हमको AP का मान इससे AP बटा BC से यहाँ अलग लिखना पड़ेगा कि, आइए लिख देते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा और ऊपर कर, सवाल को ऊपर कर देते हैं कि सवाल को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अपने आ जाएगा लाइन में। दूसरा पेन से AP बटा BC बराबर में ये के, अरे इसके बराबर में भी ना के होगा हो, और इसके बराबर में भी ना के होगा, माना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AP बराबर, अरे बटा में 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू BC, K इंटू, रहने दीजिए, K इंटू BC, कोई दिक्कत। अब बताइए कि इसमें कौन कौन भुजा का मतलब यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो सर इसमें AQ का प्रयोग हुआ है, AQ करने है यह है, सर AP का प्रयोग हुआ है, AP यह है, सर BD का प्रयोग हुआ है, BD यह है, सर BC का प्रयोग हुआ है, BC यह है, किस किस का प्रयोग नहीं हुआ है, PQ का और CD का प्रयोग नहीं हुआ, PQ CD इसका प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि इसमें तो सभी भुजा लाना पड़ेगा ना भाई, हैं PQ, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा घसकाते हैं इधर और बनाते हैं उधर PQ का मान को, PQ को काम करवाते हैं। PQ का क्या काम है, सो ये PQ बराबर, अच्छा फॉर्मूला पढ़े पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए तो इधर उधर घुसा कला कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम PQ के लिए सुनिए, सबसे बड़ा भुजा तो ये हो जाएगा, माइक भी देखते रहिएगा, हिलो बहुत हो रहा है। चलिए सर, ये जो PQ जो है, PQ ये छोटा भुजा है और E है बड़ा भुजा, ये बड़ा भुजा है, ये छोटा भुजा है। चलिए तो ये छोटा भुजा निकालने के लिए, PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PQ निकालने के लिए E बड़ा भुजा में से E छोटा भुजा हटा देंगे, क्या E बड़ा भुजा, देखिए इसके सामने बड़ा लंब है, छोटके भुजा ना है, तो छोटका भुजा निकालने के लिए बड़का भुजा माइनस E छोटका भुजा, तो रूट अंडर PA का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर, कोई दिक्कत, या QA का स्क्वायर, यहाँ पर क्या AQ है, यहाँ AP है, तो PA नहीं AP लिखेंगे, AP का स्क्वायर माइनस ये है AQ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये निकालने के लिए। सर अब आई में चलते हैं, CD निकाल लेते हैं, हाँ निकाल लेते हैं भाई CD, कहाँ नहीं निकालेंगे CD, तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे, CD छोटा भुजा है तो बड़का भुजा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। लग रहा होगा थोड़ा आप लोग टफ, लेकिन क्या स्टेप किया हमने,
हमने दो त्रिभुज बनाया, कॉस ए कॉस बी का मान निकाला, थोड़ा इंटरचेंज किया, हेर फेर के माना, अब यहां पर से मान निकाल लिया इसका, ए क्यू का और ए पी का, बस कहां कोई दिक्कत है इसमें। सर इसको हम पी क्यू बटा सी डी करके देखें, हाँ देखिए तो भाई पी क्यू बटा सी डी करके, पी क्यू बटा में सी डी कर लेते हैं। पी क्यू का मान क्या है, ए पी, सुनिए एपी के जगह पे एपी के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, के इंटू बी सी, के इंटू बी सी, एपी की जगह पे के इंटू में बी सी। सर इसका स्क्वायर तो इस सबका स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस सर ए क्यू के जगह पे, सर ए क्यू के जगह पे ये के इंटू बी डी, सर इसका स्क्वायर तो के इंटू बी डी का स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बटा में सर जो सी डी का मान है जैसे अवसर रख दीजिए, सी डी है ना, सी डी का मान जैसे अवसर रख दीजिए, क्या है रूट अंडर बी सी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर। आप लोगों को कुछ लग रहा है क्या, कुछ लग रहा है सर, के स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे, हाँ ले लीजिए कॉमन में, आइए यहां ले लेते हैं सर, पी क्यू बटा में ये सी डी है, ठीक है बुआ। सर के स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, ऊपर रूट अंडर रहने दीजिए, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, अब बटा में ही तो है, ये है क्या, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब कुछ बुझा रहा है सर, ये के स्क्वायर है ना, बाहर निकलेगा तो के हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा के, तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, ये एक स्टेप कहाँ पढ़ा है, ठीक चलिए, तो ये हो गया बाहर हो जाएगा के, क्योंकि अंदर के स्क्वायर तो बाहर के, तो सर ई से ई लुल हो जाएगा, लुल हो गया ना सर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सुनिए ना, के बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा हुआ है, बीसी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, अब इसे यह कर जाएगा, करना जाएगा, तो सर ये पी क्यू बटा में सी डी, अब बराबर में हो गया के, सर ई भी बराबर में के और ई भी बराबर में के, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, दो, समीकरण देखा ना, और स्क्वायर उड़ गया है। चलिए ध्यान देते रहिएगा, यही पर तो स्क्रीनशॉट मारेगा तो बढ़ जाएगा। चलिए सुनिए, तो वो लोग आप लोग समझ में आया, क्लास एकदम शांत है, बहुत बच्चा को भेज दिए हैं, धीरे धीरे निकल खसक चुका है, क्योंकि शाम हो चुका है, इसलिए कसका दिए। तो वो राहुल आप निकलिएगा अंदर, आओ निकलिए, आप निकलिए, बाकी तो सब लोग को करीब है कि तुम दोनों निकल जाए, कि रोडे में ना जाना है, रोडे में ना जाना है, हाँ तो दिक्कत नहीं तुम दोनों को। चलिए ध्यान देखिए, अब सर समीकरण एक को दो को हम बराबर कर लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो से, तो जब ई भी देखिए के बराबर इतना भी है और के बराबर भी इतना है, दोनों के बराबर ना है हो, है तो ए क्यू बटा बी डी, ए क्यू बटा में बी डी बराबर एपी बटा में बीसी, एपी बटा में बीसी बराबर, यह तो के बराबर है पी क्यू बटा में सी डी, पी क्यू बटा में सी डी। सर ए क्यू बटा बी डी, ए क्यू बटा में बी डी, ठीक है सर। सर एपी बटा बीसी, एपी बटा में बीसी, ठीक है सर। सर पी क्यू बटा सी डी, पी क्यू बटा सी डी, सर ये तो समरूप त्रिभुज हो गया, इसी के नीचे आप लोग भी लिखिएगा सर ये समरूप त्रिभुज है, भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से ये समरूप त्रिभुज है। ये जो हो गया आपका, ये यहां पर लिखिएगा एस एस एस, साइड से, तो ये आपका समरूप त्रिभुज हो गया। कौन, त्रिभुज पी क्यू ए, त्रिभुज पी क्यू ए समरूप हो गया त्रिभुज किसके, सी डी बी के, सी डी, त्रिभुज सी डी बी के। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये कोण पी कोण सी के भी बराबर हो सकता है, कोण क्यू कोण डी के भी बराबर हो सकता है, और कोण ए कोण बी के बराबर हो सकता है। यह तो सिद्ध हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी, लिखेंगे सिद्ध हुआ। कहां स्टेप बड़ा था,
एक स्टेप में हमने ये जो दिया वो किया, ठीक है। जब ई कहा कि बराबर है तो हमने दोनों को बराबर किया, खाली यहां पर इंटरचेंज कर दिए हैं, बीडी को यहां ले आए, एपी को यहां ले आए हैं। अब क्या किए हैं, बराबर में के मान लिए हैं, तो ए वो क्या कर दिए, इसको उठा के बराबर में के कर दिए हैं, एक बार इसको उठा करके बराबर में के कर दिए हैं, तो ए क्यू का मान निकल गया, यहाँ एपी का मान निकल गया। उसके बाद जब भुजा हमारा ये और ये यूज हो चुका था, अब पी क्यू भुजा सीधी भुजा छुच्छे था, नहीं यूज हुआ इसका, तो इसका हमने यूज कर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का। इस भुजा निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, ये भुजा निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, और जब किया तो दोनों को बटा में किया, पी क्यू बटा में सी डी। बटा में काहे किया, क्योंकि देखते भाई कि अनुपात में है कि नहीं है, दोनों अनुपात में कितना, इसका अनुपात दोनों का अनुपात में कर दिए। तो अब इसका मान जो है एपी का मान हमने धर दिया के इंटू बी सी, एपी का मान यहाँ पर के इंटू बी सी, और जो यहाँ ए क्यू का मान था वो के इंटू बी रख दिए, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर में क्या आ गया, के स्क्वायर बाहर निकला, के स्क्वायर कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर जब रूट के अंदर है बाहर जगह तो के न होगा, हो के, तो के हो गया, यानी कि इसे ही कट गया, तो ये हमारा पी क्यू बटा सी डी बराबर क्या हो गया, के। तो भाई सर ये समीकरण दो मान लिए, तो सब ये के बराबर भी यही और के बराबर भी यही, तो दोनों को बराबर कर दिया, समीकरण एक और दो को बराबर किए, तो ये सब आ गया। ये तब सर समरूप त्रिभुज होता है, ऐसा केस अगर आ जाए तो समरूप त्रिभुज, तो सर त्रिभुज पी क्यू ए और सी डी बी क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में तो भाई कोण जो होता है संगत कोण बराबर होते थे, कोण ए कोण बी के बराबर हो गए, यही सिद्ध करना था हमको। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 करेंगे, ध्यान से देखिए क्योंकि ज्यादा मेरा हो चुका है, एक दो प्रश्न और कर देते हैं, उसके बाद होमवर्क कर लीजिएगा। राहुल सिमरा, अच्छा राहुल तो निकल गया है ना, 15 बजे फोन आ गया है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। अब यदि cot a बराबर 7/8, तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो cot a का मान 7/8 दिया है भाई। आइए समझते हैं, पहले लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, cot a बराबर 7/8, cot a बराबर क्या दिया है 7/8 मेरे भाई। तो cot का फॉर्मूला होता है b बटा में p, तो सर इसका मतलब b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8, तो क्या नहीं मालूम हमको, h निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं। अच्छा इनमें ए है, इनमें थीटा कैसे हो गया हो, क्वेश्चन देखिए तो, और में थीटा है, और में थीटा ही है, और में थीटा ही है, चलिए थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा है, मैं हाँ सर h बराबर वाट, तो सर h यानी कि हम अगर त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना सर, तो हम मानते हैं ए बी सी, कोण बी तो समकोण होगा ही होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो सर हम सी को थीटा मान लेते, क्या दिक्कत, तो ये बी के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी, और ई हो जाएगा हमारा बी। तो सर इसमें दिया है बी का मान दे दिया है कितना 7 और पी के मान 8, तो सर हमको एच निकालना है, तो एच बराबर जानते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, तो सर ये जो एच निकाला बड़का भुजा हुआ, हाँ तो गना याद है ना, दोनों छोटा के भुजा का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे, आइए ना, तो पी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 64 7 7 49 64 और 49 9 4 13 और 4 6 10 1 11 113 आ गया सर, ई 113 रूट में आ गया, h बराबर 113 रूट अंडर 113। तो अब आइए सर सॉल्व करते हैं, एक प्लस साइन था इंटू एक माइनस साइन था। अच्छा एगो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या सर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, क्या यही ना कई बार बता चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ यूज होने वाला है। आइए तो पहला प्रश्न जो है हमारा उसको हल करते हैं, देखिए तो भाई पहला प्रश्न जो है हमारा उसको हल करते हैं, क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो सर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P बटा एच, तो 1 प्लस P बटा एच इंटू 1 माइनस P बटा एच, साइन का फॉर्मूला होता है, बटा में इसका कॉस का फॉर्मूला B बटा एच,
तो 1 प्लस बी बटा एच इंटू में 1 माइनस बी बटा एच। मान रखें क्या इसका? 1 जोड़ पी बटा एच, 1 जोड़ पी बटा एच, पी का मान 8, एच का मान अरे रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 बटा में सर 1 प्लस 1 जोड़ बी बटा एच, बी का मान है 7, एच का मान है रूट अंडर 113 इंटू सर 1 माइनस क्या आ जाएगा 7 बटा रूट अंडर 113। जो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है। तो सर इसको हम ऐसे करते हैं, इसका फॉर्मूला आते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और सर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटा में ई भी तो वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी नवा पढ़ के आए होंगे, कैसे नहीं फॉर्मूला मालूम होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब सर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। सर कहिएगा इसको हम आसान तरीका से बना लेते हैं, कैसे? तो भाई वो फॉर्मूला अभी पढ़वे नहीं किए, यहाँ कैसे बना लेंगे? जानते हैं कि सर इसको गुना करेंगे ये पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टा हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर टा, ई 1 माइनस कॉस स्क्वायर टा हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर टा, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर टा, और कॉट स्क्वायर टा का मान हम डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे, बस समझे? लेकिन यहाँ पर अब ई हमको ई मालूम नहीं है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर टा बराबर कॉस स्क्वायर कैसे होता है। सर हमको मालूम नहीं कॉस बटा साइन कॉट कैसे होता है, कैसे फॉर्मूला यूज कर ले हम? क्या आप लोग भी? हाँ, 1 का स्क्वायर भाई बताइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर नीचे आइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा में 100 बटा में कीजिए बटा में कीजिए। चलिए भाई देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लघुत्तम लीजिए तो 1 और 113 का, तो 113 सर 1 से भाग देंगे 113 में, 113 बार में, इसको 113 से गुना कीजिए, 113 ना होगा हो, 1 से भाग देंगे 113 में, 113 से भाग देंगे 113 में, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, 113 से 113 भाग देंगे एक बार में, इसके ऊपर वाला को 1 से गुना कर दीजिए, बटा में इसी यहीं पड़ी 1 और 113 का लघुत्तम लीजिए, 113, तो 1 से भाग दीजिए 113 में, 113 बार में, 113 से 1 में गुना कीजिए 113 माइनस 113 से 113 में भाग दीजिए एक बार में, इसको वाला को 1 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत? सर ई से तो ई कर जाएगा, तो 113 में से 64 गया, तो 113 में से 64 गया, तो 13 में से 4 गया 9, आई 10 में 6 गया 4 49 बटा में 113 में 49 गया तो 64, 49 बटा 64 हमारा आ गया इसका आंसर। दूसरा निकाले, दूसरा हमारा क्या भाई? दूसरा हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा, यही तय करेगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी, इसका स्क्वायर, तो बी का मान कितना है मेरे भाई? बी 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 बी, अरे भाई कॉट का फॉर्मूला 7 बटा 8, तो ये तो 7 बटा 8 का स्क्वायर ना हो जाएगा, 7 बटा 8 का, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, हाँ आइए हो तो तू उतना ही आया, ये भी आया 7, कितना इतना ही निकलना था, हो इतना ही निकलना, कहाँ गया? हाँ तो 2 1 2 इतना ही निकलना था। चलिए बढ़े आगे, प्रश्न संख्या 8 करें। आइए प्रश्न संख्या 8 क्या है? बहुत इजी प्रश्न है, ये भी जांच करना है कि नहीं है बराबर। आइए जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा प्रश्न है, दिमाग लगाइए। 3 cot A बराबर 4 बटा 3। माइक को प्रेम शंकर ध्यान देते रहना, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और ये समझ रहे हैं ना, ये माइक बंद हो सकता है, चार्ज लगाया था कि नहीं लगाया था पता नहीं। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। बहुत बच्चा जा चुका है, अंधेरा हुआ तो सबको धीरे धीरे खसका चुके हैं, कम बच्चा बचा इसलिए ज्यादा शोर शराब नहीं कर रहे हैं, ठीक, आवाज गूंजने लगता है। समझ में आ रहा है ना बात आप लोगों को? हाँ तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो दिया है भाई साहब, दिया है 3 cot A बराबर 4, तो सर cot A बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 बटा में 3, तो cot A यहाँ पर A है, तो सर यहाँ ध्यान दीजिए
कि cot थीटा का फॉर्मूला b बटा h, अभी तुरंत b बटा p अभी तुरंत पढ़े हैं, b बटा p। तो सर b का मान होगा हमारा 4, b का मान 4, सर p का मान हो जाएगा हमारा 3। तो क्या नहीं मालूम है, h। सुनिए सर, आइए बना दीजिए इसको समकोण त्रिभुज। ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए। b तो समकोण होगा ही, समकोण के सामने वाला h होता ही है। सर यहाँ पर a बोला है तो a को थीटा मान लीजिए, a के सामने हो जाएगा p, आई बचा सो b। तो b का मान हो गया ये 4 और ये p का मान हो गया 3। तो h बराबर अब निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अरे ना सीधे जानते, सीधे कितना होगा h बराबर 5 होगा। 3 4 5 नहीं याद है, 5 12 13 नहीं याद है, 17 और क्या बोलते हैं 8 15 17 नहीं याद है, आज 7 24 25 नहीं याद है, 20 21 29 नहीं याद है, यही से तो 3 4 5। तो बड़का निकालना है, दोनों छोटा का जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9। तो 4 तो 16 तो 16 9 25, तो h बराबर हो गया 25 है भाई, 28 नहीं है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करें। ये हो गया हमारा, देखिए इसको बराबर करना है, बराबर है कि नहीं है। तो इसमें दो टर्म है, LHS और RHS। तो पहले हम चलते हैं LHS से, पहले किसे चलते हैं, LHS से। अच्छा सर LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, क्योंकि आगे बहुत यूज होगा इसी चक्कर में। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS करते रहिएगा सिद्ध करने वाला में। तो LHS सर क्या है, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। RHS बाद में निकालेंगे, पहले LHS निकाल लेते हैं। बबू 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, p बटा में b बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये p बटा में b। तो सॉरी 1 माइनस p का मान 3 अब बटा में b का मान 4 इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस p का मान 3 b का मान 4 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर लघुत्तम लीजिए, पेन चेंज करते हैं। अब आइए ये देखिए, यहाँ बटा में 1 दीजिए, 1 16 का लघुत्तम 16, 1 से भाग दीजिए 16 में, क्या बार में 16 बार में, इसको 16 से गुना कीजिए 16 माइनस 16 से भाग दीजिए 16 में एक बार में, इसको वाला से 1 से गुना कीजिए। कोई दिक्कत, बटा में सर यही बटा में 1 कर दीजिए, दूसरा पेन से करते हैं। सर ये 1 और 16 को लघुत्तम लेंगे 16 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 16 में, 1 से 16 में 16 बार में, इसको 16 से गुना कीजिए 16 हो गया, माइनस 16 16 में एक बार में 9 प्लस 9 प्लस 9। सर ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25, 7 बटा क्या हो जाएगा 25, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25। ठीक है ना। अब लिखिए RHS किससे, RHS से। माइक देखते रहिएगा, क्या है cos स्क्वायर a। cos का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे cot है ना, cot है ना, cot है ना है, cos ना है, क्योंकि बराबर नहीं हो पा रहा है। cot, हाँ ठीक है। वो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा h। क्या होता है, b बटा में h, इसका स्क्वायर है ना। b का मान सर 4 बटा में h का मान सर 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16 बटा में 25। ओ हो नहीं हुआ बराबर हो, अरे ठीक है ना हो। अच्छा आंसर एक बार देखने दीजिए, आप रुक जाइए। 8 का, क्योंकि वीडियो ना है, वो वीडियो में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वीडियो में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या नंबर है 8 का, हाँ अरे 8 का, हाँ सवाल क्या है वो, सवाल गड़बड़ हो गया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर
P बटा B, 3 cot बराबर 4, 4/3। ए है, ए के सामने P माने हैं, P का मान 3 दिए हैं, और ये B का मान 4, तो P का मान कितना है 3 है, B का मान 4 है, 3 4 ऊपर माइनस में ना है, 16 - 9 7/25। अरे बात तो ठीक है, 3 cot A बराबर 4। ओ हो सवाल मिसिंग है भाई, यहाँ सवाल में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी सामने cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। भाई इतना आप लोगों का समय लिए इसके लिए क्षमा। चलिए RHS से cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, किताब रखो तो अपने पास, सवाल इसके बाद मिलाना था, ठीक है। चलिए देखिए, हम समझ रहे हैं आप लोग का दुख दर्द क्या है। सो cos स्क्वायर A, cos का मान B/H इसका स्क्वायर, साइन का मान P/H इसका स्क्वायर, B का मान 4/H का मान 5 इसका स्क्वायर, माइनस P का मान 3/H का मान 5 इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर घटाइएगा इसको लघुत्तम लेकर के 16 ना हो जाएगा, हो 25 का लघुत्तम हो जाएगा 25, तो 16 - 9 तो 7 लिख देना है कि हाँ 7/25 आना क्या हो। अब कोई दिक्कत आप लोगों को दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा मिसिंग हो गया था सवाल लिखने में, हड़बड़ में सवाल लिख दिए थे, रात में सवाल लिखना पड़ता है। तो ये 7 हो गया आपका 25, दोनों लिख दीजिएगा। LHS बराबर RHS हो गया, तो इसमें हाँ है, आंसर में है कि नहीं, तो हाँ। आइए प्रश्न संख्या 9 करते हैं और इसको देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को क्या कहता है ये। मिला के विकास से पर सवाल को, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित इसका मान निकालना है। सवाल मिला लीजिए तो नहीं, AC सब करके, ये भी जो पूछ रहा है सो भी। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण है, कोण B तो E हो जाएगा A, इसको C मान लेंगे। इसमें AC दोनों कह रहा है, लेकिन इसमें दिया tan A दिया है ना, तो A को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। tan A दिया है तो लिखे तो हल दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, 9 नंबर हो गया ना, इसके बाद 10 नंबर होगा, तब 11 है ना। तो तुम प्रेम शंकर निकलो, लेट हो जाएगा कि चलो, हाँ 7 से ऊपर हो गया, दोनों निकलो, सेम तुम भी जाएगा, जाओ तुमको भी लेट हो जाएगा। तुम रितेश अंशुर चल जाना कि कुणाल, हाँ की चलो, जो दूर का है उसको भेज रहे हैं, तो गार्जियन का फोन आने लगता है। तो भाई साहब tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/B। तो सर P का मान हो गया 1, हाँ, अब B का मान हो गया √3, हाँ सर ठीक है। तो H ना मालूम है, तो सर P का मान 1, तो A के सामने वाला P, तो ये P का मान 1, B का मान √3, तो ये B हो जाएगा, ये B का मान √3, तो ये 90 के सामने वाला H, 90 के सामने वाला H होगा। तो करिए, आइए H का मान निकाल लेते हैं कि, तो सर H बराबर तो जनबे करते हैं √P² + B²। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट है सर, इस बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा निकालना होगा, दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो बड़ा भुजा निकालना है तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका B² + P² या P² + B²। तो सर √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। बड़का भुजा निकालने के लिए दोनों छोटा भुजा के वर्ग का योग करते हैं, तो सर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ऐसा भी प्रश्न हमने कराया है, ऐसा भी प्रश्न हमने कराया है। H बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी H बराबर हमारा आ गया 2 आ गया। निकालना क्या क्या भाई, पहला सवाल करते हैं। आइए सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, क्या है मेरे भाई, इसको डायरेक्ट उठा लेते हैं, फिर नैपे कर लेंगे कि। आइए क्या भाई, sin A cos C, sin A cos C, सुनिए
साइन होना क्या था, पी बटा एच गुने कॉस सी बी बटा एच, कॉस ए बी बटा एच गुने साइन सी पी बटा एच। अभी रुकिए, ई पी बटा बी बटा एच में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो रुक जाइए, छोड़ दिए इसको। साइन ए, सॉरी ए के लिए ना है, साइन ए होना क्या था, पी बटा एच, ए के लिए पी यह एच दू मतलब 1/2 गुने कॉस सी, सी कॉस सी, कॉस सी, सी के लिए यह, इसके लिए लंब यह है, लंब यानी पी ये होगा, सी के लिए पी ये होगा और आधार पी बी ये होगा, तो कॉस का होता है बी बटा एच, तो बी का हो जाएगा 1/2। सर यही ठीक होगा, नहीं समझ में आया? ए के लिए पी ये है, कौन ए के लिए ये पी, क्योंकि ए के सामने वाला ये पी, ए के लिए, सी के लिए ये होगा पी, ये होगा बी, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, तो बी का हो गया 1 बटा में ये एच। अब आया समझ में? ए के लिए सामने वाला ये पी हो गया और ये बी हो गया, सी के लिए ये हो जाएगा पी 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 और ये बी, ठीक है, तो बी बटा एच होता है, तो बी बटा एच हो गया। जोड़ कॉस ए, कॉस्टा होना क्या था, बी बटा एच, कॉस्टा का बी बटा एच, बी कॉस्टा का बी बटा एच हुआ। अच्छा मान का बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, साइन ए, साइन ए पी बटा एच, पी ए के लिए पी 1 बटा में एच दू, अब निकालते हैं कॉस ए का, कॉस ए बी बटा एच, बी बटा एच, ए के लिए बी हमारा हो जाएगा ये √3 अब बटा में एच हो गया 2, साइन सी, साइन सी, सी के लिए पी हो जाएगा, सी के लिए पी, साइन होना क्या था पी बटा एच, साइन सी के लिए पी पी, सी के लिए पी √3 एच हो जाएगा 2। अब उसके बाद कॉस सी, कॉस सी बी बटा एच, तो सी के लिए ये हो जाएगा पी, सी के लिए पी तो ये बी न हो, तो 1/2। अब हो गया, कहानी खत्म। अभी से देखिए अब कॉस ए, कॉस ए का मान √3/2 गुने साइन सी, साइन सी का मान √3/2। कोई दिक्कत? यहां निकाला से पता चला ना भाई, साइन ए के लिए ये होगा पी पी पी, ए के लिए पी, ए के लिए पी, पी का मान 1 और एच का मान तो बाई चेंज होगा नहीं, कॉस ए के लिए ये पी तो ये बी, तो बी √3/2। सी के लिए, तो सी के लिए इसको, सी के लिए ये हो जाएगा पी, सी के लिए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, तो सी के लिए पी का मान हो गया √3, बी के मान हो गया बी के मान सॉरी एच के मान हो गया, एच के मान 2। कंफ्यूजन न है, हम नहीं है कंफ्यूज, आप कंफ्यूज में है। पी, सी के लिए पी के मान √3, एच के मान 2, कॉस सी, कॉस का बी बटा एच, तो सी के लिए बी हो गया 1, एच हो गया 2। ये तो पढ़े हुए हैं, आप लोगों को तो बताए हुए हैं। आइए इसको हम छोड़ देते हैं पिचट। हाँ चलिए, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, जोड़ √3 को √3 से 3 और 2 को 2 से 4, लघुत्तम ले लेंगे, 4 4 लघुत्तम 4, 1 + 3 यानी 4/4, 1 आ गया। अब आइए इसको किडनैप करते हैं, थोड़ा इसको हम ऐसे करके इधर घसका देते हैं तो ठीक रहेगा, ताकि हम इसको थोड़ा ऊपर कर सकें और इसको कॉपी करके नीचे ला सकें। आइए भाई, इसको हम थोड़ा कुनालय वाले से कौन होगा हम जानते हैं, हाँ आइए भाई, कॉस ए का मान, कॉस ए √3/2, कोई दिक्कत, गुने कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुने साइन सी √3/2। कोई दिक्कत? गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, सॉरी √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 4 का उत्तम 4, तो अरे तो कहानी खत्म है, हैप्पी बर्थडे हो गया, 0 आ गया आंसर।
0 है। हाँ तो हो गया, कहाँ दिक्कत है। आइए 10 नंबर प्रश्न को एकदम झमाझम करते हैं। ऐसा प्रश्न हमने किया है ना, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज को बनाइए PQR, समकोण त्रिभुज बनाइए PQR जिसका कोण जो है Q समकोण है। तो ये P हो जाएगा, ये Q ये R हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर है 25 और PQ 5, PQ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P, पहले तो हल लिखिए, दिया है लिखिए, त्रिभुज PQR में एगो एक बार लास्ट है, क्या है बना रहे हो, कोण Q बराबर 90 डिग्री एवं क्या दिया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, कॉमा ये PQ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ PR प्लस QR दिया है ना। देख लीजिएगा सवाल में लीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सवाल है वही, एक बार सवाल गड़बड़ा गया तो इसलिए गड़बड़ हो गया है। थोड़ा समय 5 मिनट तक खींचा होगा उसमें कि PR प्लस QR दिया है। सुनिए एक उपाय है सर, PR और ये QR का मान जब दे दिया 25, दोनों में से किसी एक को मान लीजिए। माना कि लिखिए सर, माना कि इसको QR को मान लेते हैं X, माना कि QR बराबर X मान लें। तो अब चलिए इससे PR जोड़ QR दिया है ना भाई, ये दिया, इसी को ले लेते हैं हम। QR का जगह पे X बराबर हो गया ये 25, तो ये PR बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस इधर आकर के सर PR का मान में निकल गया सर, PR का मान निकल गया, PR क्या हो गया 25 माइनस X, आई हो गया, तीनों का मान निकल गया। अब X का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। X का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, बड़का का स्क्वायर जो होगा दोनों छोटका के स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो, वर्ग के योग के बराबर होगा। सबसे बड़का के वर्ग दोनों छोटका के वर्ग के योग के बराबर, मतलब इसका वर्ग सर PR का वर्ग बराबर है किसके, PQ के वर्ग जोड़ QR के वर्ग के। हाँ ये बात तो ठीक है। तो ये 25 माइनस X का वर्ग जो होगा बराबर होगा PQ, यानी कि 5 के वर्ग के जोड़ QR X के वर्ग के। सर ये A माइनस बी है, हाँ हम जानते हैं, A माइनस बी क्यों होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 25 में से तो X घटेगा नहीं, 25 में से X नहीं घटेगा, तो 25 माइनस X मतलब A माइनस बी मान लेंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 गुने 25 गुने X। सर क्लास लंबा हो रहा है, हम भी जानते हैं क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन छोड़ के चल रहा है। शुरू में बोले थे एनर्जी में है, तो हाँ है, तो लीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस X का स्क्वायर X स्क्वायर। अब आइए भाई यहाँ 25 का स्क्वायर 625, X का स्क्वायर X स्क्वायर माइनस 25 गुना 50X बराबर ये 25 जोड़ X स्क्वायर है ना, X स्क्वायर से X स्क्वायर कर जाएगा, इधर प्लस होने जाएगा माइनस में ना कर जाएगा। आइए सर, अब सर इसे ऐसे करते हैं, इसको सुनिए, ये 25 को इन्हें ले आते हैं 625 प्लस 25 से ना करके माइनस 25 बराबर में इन्हें माइनस 50X उन्हें जाकर के प्लस 50X। कहिएगा दोनों को कैसे काट दे रही है, X स्क्वायर अगर प्लस में है इन्हें आएगा तो माइनस में हो गया, माइनस प्लस घट जाएगा। तो सर ये हो गया आपका 600 बराबर हो गया 50X, X बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा में ये 50, 50 12 बार में X बराबर हो गया हमारा 12, तो ये X निकल गया हमारा 12 और ये 25 माइनस X के मान 12, X के मान 12 यानी हो गया 13। अरे भाई तो जाना पहचाना लग रहा है, 5 12 13। अब सुनिए सर, इसमें क्या निकालना है, साइन P cos P tan P। तब P को हमको थीटा मानना चाहिए, ये P के सामने वाला ये हो जाएगा हमारा P
ये हो जाएगा बी और ए तो एच है, ये है। अब निकालिए, क्या क्या निकालना है, साइन पी लिखिए। अब क्या लिखिए, अब साइन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। पी के सामने वाला ये पी 12 बटा में एच 13। क्या निकालना है उसके बाद, कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, बी बटा एच, तो बी के मान 5 और एच के मान 13। उसका क्या निकालना है, टेन पी। टेन पी क्या होता है, टेन पी के मान कहाँ हटा दे, यहाँ लिख दे टेन पी। आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा भाई, जगह नहीं है। तो बी बटा पी, टेन पी बटा बी, पी का मान 12 और बी का मान 5। गार्जियन सबके बहुत फोन आ रहे हैं, बच्चा सब रोक लिए हूँ। जाओ रितेश और अंशु तुम भी निकलो, गौतम तुम भी निकलो, अब हो गया। लेकिन ऑल द बेस्ट बोलने के लिए बच्चा सर आना चाहिए। अरे 11 नंबर पहले किताब नहीं, 11 नंबर प्रश्न हटा देते हैं। ना ना हाँ ना में करना है। आप लोग देखिए प्रश्न को नहीं लिखा पाया 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे भाई रुक जाइए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 11 प्रश्न 11 का पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कैसे मान लेंगे सदैव 1 से कम होगा, क्योंकि tan a बराबर फॉर्मूला होता है a के सम्मुख कोण, a के सम्मुख कोण बटा में a के संलग्न कोण। तो जो सम्मुख कोण होता है ना वो बड़ा होता है। तो अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो tan a का मान तो बड़ा हुआ। tan a का मान 1 से बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ तो मैं 1 से कम दिया है। tan a का मान सदैव 1 से कम, नहीं गलत, ये हो गया हमारा गलत पहला। तो 11 का हम लोग दूसरा देख लेते हैं। कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12 बटा 5। तो कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटा, अच्छा sec का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sec का फॉर्मूला होता है h बटा b। तो सर ये हमेशा हम जानते हैं, यहां लिख दीजिएगा रीजन ही बताना है, बोलना है कि बोला है रीजन के देने के लिए। कथन सत्य के सत्य बताना है, कारण सहित उत्तर पुष्टि करे, कारण भी देना होगा यहाँ, ठीक है। tan a का मान 1 से बड़ा होता है इसीलिए यह असत्य है, लिख दीजिएगा सर। tan a का मान हाँ 12 कितना बड़ा गड़बड़। चलिए अब देखिए ध्यान से, शाम हो चुका है, समझ रहे हैं ना बात को। आइए बहुत देर हो गया, लंबा क्लास चल रहा है ना सर। h हमेशा बड़ा होता है, h का मान b के मान से बड़ा, तो भाई बड़ा तो वही है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा कि नहीं होगा। लीजिएगा सर h ऊपर कर्ण, क्या लिखिएगा, ऊपर कर्ण और नीचे क्या है, संलग्न b होता है संलग्न। कोण a के सम्मुख भुजा, तो भाई कर्ण बड़ा होता है, कोण a के सम्मुख भुजा से कर्ण बड़ा होता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो इससे बड़ा है कि नहीं है, तो ये सत्य हो गया। सर तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, कई सवाल है, 5 गो है। कह रहा है कोण cos a को कोसिकेंट a के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे cos a कोण a का के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। cos a जो है कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है। cos a लिखेगा ये असत्य है, असत्य, क्योंकि cos a किसका, कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन a। एक बार आ गया सर। चौथा बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, आप लोगों के सामने किताब है, इन्हें आंसर देते सॉरी बता रहे हैं। कह रहा है कॉट और a का गुणनफल नहीं, कॉट और a का गुणनफल कैसे होगा, कॉट और a का गुणनफल है। अरे कैसे होगा भाई, ये एंगल है, कॉट और a का गुणनफल, ये एंगल है, एंगल को थोड़ा गुना करते हैं इसमें,
ई फलन है, फलन, आई कोण है, ये भी असत्य है। कॉट ए कॉटेंजेंट का होता है, कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट लिख दीजिएगा। कॉट इस यहां पे होगा क्योंकि इसलिए नहीं है कि कॉटेंजेंट इसका होता है संक्षिप्त रूप। कॉट ए जो होता है कॉटेंजेंट का होता है संक्षिप्त रूप। या ये आपका कौन है, ये फलन है, गुना नहीं कर सकते कभी। क्या किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या है 5। किसी भी थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सब बताइए। P/H। सर P क्या होता है सर? कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा बटा में नीचे कर्ण। सर कर्ण बड़ा होता है, कर्ण बड़ा है, 3 बड़ा लौक रहा है आप लोगों को, 3 बड़ा नहीं है। क्या बड़ा है? नहीं। तो ये असत्य है। क्या है? असत्य। आंसर मिलाना है पड़ेगा। लो मिलाओ तो सबका आंसर, ठीक है। और ये गिर गया। अब सुनिए, ये तो हो गया, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। मिलाइए थोड़ा जल्दी जल्दी मिलाइए। 11 का पहला गलत, 11 का दूसरा क्या लिखा है सत्य, और 11 का तीसरा असत्य, 11 का चौथा भी असत्य क्योंकि यहाँ पे कॉटेंजेंट का होगा ये, और ये भी असत्य। मिलाइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बहुआ लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, ठीक है। चलिए, तो ये नाम किस सब का है? जो पिछले लेक्चर में हमने जो सवाल दिया था उसका ये नाम है। तो गुलशन कुमार, राहुल कुमार, चुनचुन भारती, रोशनी कुमारी, दिव्या भारती, रितेश कुमार, विकास कुमार, गौतम कुमार, रंजन कुमार, मनीष कुमार। और नेक्स्ट में है आप लोग जो जवाब नहीं देते हैं, जवाब दीजिए, ठीक है। आज वो प्रश्न हम दे देते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, मान बताए। इसका मान बताना आप लोगों को कमेंट में। किसमें? कमेंट में। अगले बार जो कमेंट करेगा उसका नाम इसी प्रकार जो होगा बोर्ड पे होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डिस्टरबेंस हुआ है क्योंकि बीच बीच में बच्चा लोग जब जाते रहते ध्यान उस पर चला जाता है, ठीक है। तो बीच में डिस्टरबेंस होता है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि सवाल मिसिंग से गलती लिखा गया था, ठीक है। ये चीज सवाल गलत लिखा गया था, बड़ा नहीं गलत था, सवाल गलत लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। कहाँ पे? इसके अगले लेक्चर में और मान सारणी के साथ। साइन 0 का मान 0, tan 0 का मान 0, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का मान 1। इस पर हम लोग चलेंगे और आप लोगों को ये महसूस करा देंगे, रटाएंगे नहीं, एकदम पूरा ट्रिक से याद करा देंगे उसके मान सारणी को, मान को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए पूरे लेक्चर का। ऑल द बेस्ट।